भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई नामचीन हस्तियां हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा भी था जिसने सचमुच अपने नंगे हाथों से एक बाघ से युद्ध किया और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। ये कहानी है जतिंद्रनाथ मुखर्जी की, जिन्हें इतिहास बाघा जतिन के नाम से याद करता है। 7 दिसंबर 1879 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कुश्तिया जिले के कायाग्राम गांव में जन्मे जतिंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित थे। विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। जतिन ने इन शब्दों को हृदयंगम किया और अपने तनमन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बचपन से ही उनमें नेतृत्व और साहस का भाव था। पिता की अकाल मृत्यु के बाद उनमें कर्तव्य की भावना और प्रबल हो गई, जिससे उन्हें बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का एहसास हो गया। 1906 में जतिन के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया। एक दिन काम से लौटते समय उनका सामना एक खूंखार रॉयल बंगाल टाइगर से हुआ। भागने के बजाय वे डटे रहे, सिर्फ एक छोटे से खंजर से लैस। जतिन ने उस जानवर से खूनी हाथापाई की। लंबी लड़ाई के बाद बाघ आखिरकार मारा गया, लेकिन जतिन बुरी तरह घायल हो गया। उसे ठीक होने में हफ्तों लग गए, लेकिन उसकी बहादुरी एक किंवदंती बन गई। तब से लोग उसे बाघा जतिन, जतिन द टाइगर कहने लगे। लेकिन जतिन की असली लड़ाई जंगली जानवरों से नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य से थी। इस समय तक बंगाल क्रांतिकारी विचारों से उबल रहा था। जतिन एक शक्तिशाली क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। उनका मानना था कि भारत को केवल सशस्त्र संघर्ष से ही आजादी मिल सकती है। उनके नेतृत्व में बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्वतंत्रता सेनानियों का जाल फैल गया। उन्होंने न केवल शब्दों से, बल्कि अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भी अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने बाद में स्वीकार किया, जतिन मुखर्जी साम्राज्य के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध ने जतिन को एक मौका दिया। अंग्रेज यूरोप में लड़ रहे थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। जतिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साहसिक योजना बनाई। विदेशी समर्थन से भारत में एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करना। गुप्त संपर्कों के जरिए उन्होंने जर्मनी से हथियार और सहायता भेजने की व्यवस्था की। इसे जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना गया। अगर ये कामयाब हो जाता तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने इस योजना को नाकाम कर दिया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी बाघा जतिन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जतिन के जीवन का अंतिम अध्याय सितंबर 1915 में आया। वो और उनके 5 साथी ओडिशा के बालासोर के पास छिपे हुए थे। भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया था। संख्या और हथियारों की कमी के कारण जतिन और उनके साथी भाग सकते थे, लेकिन ये उनके खून में नहीं था। बस कुछ राइफलों और पिस्तौलों के साथ उन्होंने अंत तक लड़ने का फैसला किया। लड़ाई घंटों चली। जतिन, जो पहले से ही घायल थे, लगातार गोलीबारी करते रहे और सैनिकों की एक के बाद एक लहरों को रोकते रहे। उनके साहस ने दुश्मन को भी चकित कर दिया। अंततः गंभीर रूप से घायल होकर बाघा जतिन को पकड़ लिया गया। 10 सितंबर 1915 को उन्होंने मात्र 35 वर्ष की आयु में शहादत को गले लगा लिया। बाघा जतिन की कहानी बालासोर में ही समाप्त नहीं हुई। उनका बलिदान बंगाल के एक और तेजस्वी सपूत सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेरणा बन गया, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष के उनके सपने को आगे बढ़ाया। अंग्रेज भी उनकी याद से डरते थे। एक शीर्ष अधिकारी ने एक बार स्वीकार किया था, अगर जतिन जीवित होते तो हम भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। दुश्मनों से उन्हें यही सम्मान मिलता था। बाघा जतिन बंगाल के शेर थे, असाधारण शक्ति, साहस और नेतृत्व के धनी, जिन्होंने तलवार के बल पर आजाद भारत का सपना देखा, उसके हकीकत बनने से बहुत पहले। हालांकि इतिहास ने उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं दी जिसके वे हकदार थे।
उनकी कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रखर अध्यायों में से एक है। आइए उन्हें याद करें और दुनिया को बताएं कि बाघा जतिन की दहाड़ आज भी भारत की आत्मा में गूंजती है। अगर आप मानते हैं कि बाघा जतिन जैसे गुमनाम नायकों को याद किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और भी छिपे हुए इतिहासों के लिए सब्सक्राइब करें।